नमस्कार। मित्र चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं मेरे पूर्वज मेरे दादा डॉक्टर बलदेव भाई मधुभाई भट्ट स्वर्गस्थ, जो सरकारी डॉक्टर्स थे। सब पूजालाल सोमेश्वर भट्ट उनके बहनोई और मेरा बड़ ससुर, मेरे माँ बाप जिसने मुझे जन्म दिया, आज ही दिन जब मुझे 82 साल 82 वर्ष कंप्लीट मेरे जीवन के हो गए, तब मैं इन सभी को, मेरे कुटुंब, मेरे देश, मेरे समाज, सगे संबंधी सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस वजह से आज मैं इस पृथ्वी पर अमेरिका में बैठकर आपके साथ बात करता हूँ। एक छोटा सा गांव कठलाल, एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान, पैसादार इंसान के घर जन्म हुआ। वो वक्त था जब मेरे पिताजी 12 साल की उम्र में शादी की, 11 साल की मेरी मदर। वो जमाना था। मेरे 2 अंकल और मेरे दादाजी जब 49 में एक्सपायर्ड हो गए, तब मेरे पिताजी इतने बोले वाले थे, कुछ पता ही नहीं उसको, क्योंकि उस जमाना था, उस बहुत सारे पैसे थे। इन परिस्थितियों में मैं बड़ा हुआ, बहुत तकलीफ के साथ। मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत करके उस टाइम वो खेत की जो आवक थी उसमें मैंने, और मेरे बड़े भैया जितेंद्र भाई भट्ट, मेरे भाभी, मैं उसको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसकी वजह से मोड़ासा कॉलेज में मैं पढ़ा, जहाँ मेरे फ्रेंड्स दोस्त मिले। स्कूल में मेरा नलिन उपाध्याय से, नलिन दवे, सॉरी, मेरे खास मित्र, और मेरे कितने सारे मित्र उसमें आज यहाँ अमेरिका में। मेरा एक खास दोस्त भी मिल गया, मेरे साथ पढ़ा था। कितने सारे दोस्त चले गए। कॉलेज में मेरे साथ फ्रेंड्स जो भी थे। फिर टेक्सटाइल मिल, न्यू कमर्शियल, मेरे बनोए के वजह से मुझे जॉब मिल गई। फिर स्कूल में पीयूष ब्रह्मट की वजह से, मैं आर्ट्स करता था, तो स्कूल में जॉब मिली। रात को मिल, दिन में स्कूल। और मेरे जो टीचिंग मास्टर कॉन्ट्रैक्टर साहब, उसको मैं सलाम करता हूँ। और वहीं से शुरू हुई क्लासेस की ज़िंदगी। उसमें मैं जयंती भाई भावसर साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने क्लासेस की शुरुआत, साइंस क्लासेस की शुरुआत की उस टाइम। और फिर मैं क्लासेस में इतना जम गया, कितने सारे लड़कों को पढ़ाया, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर आगे बैंक में मेरे दोस्त शास्त्री की वजह से गया। माणिक भाई पटेल, बाबू भाई पटेल, ये सब मिले, कितने सारे लोग मेरे साथ। लायंस क्लब में बहुत सारा काम किया। ये काम करते 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 मैं यहाँ अमेरिका गया। मैं सुभाष भाई उपाध्याय, मेरे दोस्त स्वर्गस्थ, मेरे भाई, उसकी वजह से आज अमेरिका में हूँ सब। और यहाँ जितने भी सारे लोग मेरे जो संपर्क में आए, जिसने मुझे मदद की, आज भी हैं, दिलीप परीख। और उस बीच जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो मुकाम हासिल किया, वो स्वर्गस्थ सुरपाल भाई गल साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। और कितने सारे लोग
जो इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर, माय होम डे केयर सेंटर, अहमदाबाद में बालार्क क्लासेस, और जहाँ भी टीचर, जितने भी टीचर स्टूडेंट्स आए वो सब, और जो मेरी समग्र ज्ञाति का ट्रस्ट बालार्क सेवा समिति, जिसकी वजह से मैं मेरी समग्र ज्ञाति में सेवा कर सका चलता है, ये सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सिर्फ आज मैं यही, जो मेरी हेल्थ अच्छी है, जो मेरी तंदुरुस्ती अच्छी है, मेरा जो मेमोरी अच्छी है, ये ईश्वर की, मेरे माँ बाप की कृपा से, मेरे डॉक्टर्स की कृपा से, और मेरे दोनों बच्चे, इन लोगों, मेरा कुटुंब जिसने मुझे, और सबसे बड़ा आज मैं बात करता हूँ, मैं जिस वजह से आज सुखी संपन्न हूँ, वो मेरी धर्मपत्नी जयश्री बहन भट्ट। मैं इसे लक्ष्मी और सरस्वती कहता हूँ। और मेरे बच्चे, मेरे सब कुटुंबीजन, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको इतना ही कहता हूँ कि मेरा जो आज का पैगाम होगा कि लाल किला 1960 का जो गाना, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। मैंने सोचा कि मुश्त गुबार क्या है, कि उसका जो अर्थ हो, मुश्त मतलब मुट्ठी या मुट्ठी भर, गुबार मतलब धूल मिट्टी या हवा में उड़ती हुई गर्द। ये मुश्त गुबार का मतलब है मैं मुट्ठी भर धूल हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ। हबीब का मैंने अर्थ समझा तो मुझे समझ में आया कि इसका अर्थ है दोस्त, मित्र या प्यार होता है। एक व्यक्ति जिसके आप प्रेम करते हो, या जो आपके दिल में बहुत करीब है। मैं नलिन दवे, वो नलिन उपाध्याय, वो सुरपाल भाई गाल, दिलीप भाई परीख, या सब मेरे दोस्त, सभी दोस्तों को मैं आज याद करता हूँ। कितने सारे दोस्त, अगर किसी नाम भूल जाओ तो माफ़ कर देना। और फिर आगे का शब्द जो, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। रकीब मतलब प्रतिद्वंदी, दुश्मन। तो मैं किसी का न तो प्रतिद्वंदी हूँ, न तो दुश्मन हूँ। मतलब साउथ, मतलब राइवल्स, मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। मैं किसी को प्रतिस्पर्धी समझता हूँ नहीं। कि रकीब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आपके महबूब प्रेमी का चाहने वाला हो और आपके रास्ते का कांटा बन जाए। मेरा कोई कांटा नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी को दुश्मन समझा। मेरे कितने सारे राजकारणी आज मेरे वो दोस्त थे, हैं, अभी भी हैं। मुझे राजकारण से कोई वास्ता नहीं है। फिर जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। वो दयार का जो मतलब है, जो खैराबादी उसने जो लिखा था, जिसमें जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र से जी जो जोड़ते हुए लिखा था कि बेबसी और अकेलेपन को वो दर्शाता है। और शायद इस पंक्तियों में शायर खुद की तुलना एक वीराने या उजड़े हुए शहर, दायर का अर्थ घर या शहर होता है, ऐसे कहता है। उनका कहना है कि अब न तो मैं वे किसी के प्रेमी हबीब रहे और न किसी के प्रतिद्वंदी रकीब। जैसे एक उजड़े शहर में कुछ नहीं बचता, वैसे ही उनका जीवन और भाग्य नसीब वीरान हो चुका है। मेरा वीरान नहीं, उस गाने में जो लिखा है मैं उसकी बात करता हूँ। न किसी की आँख का
नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, वो चमन फिजा से उजड़ गया, मैं उसी का फसल ए बहार हूँ। तो ये फसल ए बहार का भी अर्थ आपको समझना होगा। चमन, बाग या बगीचा, खिजा पतझड़ का मौसम, फिसले बहार वसंत की ऋतु या बहार का मौसम, और उसका जो अर्थ है कि अपनी उदासी और अकेलेपन की तुलना एक ऐसे उजड़े हुए बाग से कर रहा है जो पतझड़ की मार झेल रहा चुका है, और वो उसमें कहता है कि मेरा वह दौर वसंत या बहार बीत चुका है जब मैं खुशहाल था, अब मैं उस उजड़ चुके बाग का हिस्सा हूँ, यानी मेरी ज़िंदगी में अब केवल उस गुजरी हुई खुशहाली की यादें और वर्तमान की वीरानी बची है। तो मेरा इस खाने के साथ मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ और आपके जीवन का भी ताल्लुक़ है कि मैं कहाँ हूँ, कुछ बता दे ज़िंदगी ये ज़िंदगी, फिर सदा अपनी सुना दे ज़िंदगी ये ज़िंदगी, अब तो याद आता नहीं कैसा था अपना रंग रूप, फिर मेरी सूरत दिखा दे ज़िंदगी ये ज़िंदगी। वो खलील उर रहमान आज़मी ने जो लिखा था, आज मेरे लिए भी सच है। अगर मैंने मेरे जीवन में कभी किसी को कुछ भी तकलीफ़ पहुंचाई हो, तो मैं आज मेरे इस जन्मदिन पर 82 साल की उम्र में सभी की क्षमा प्रार्थना, क्योंकि कहीं गलती से भी मैंने, भूल से भी मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने यही सीखा, टॉलरेंस, सहन शक्ति सबसे बड़ी, कॉम्प्रोमाइज़। आप मेरी ज़िंदगी में मैंने ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ इसके लिए किया कि मैं जानता हूँ कि सामने वाला ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान है, तो अगर मैं उसके साथ चर्चा करने जाऊँ तो मैं मूर्ख हूँ, वो मूर्ख नहीं है। इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ जीवन में करना सीखिए। ईमानदारी से अगर आप जिएंगे, तकलीफ आएगी, आपको और ज़्यादा दुश्मन मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर ईमानदारी से जिए तो आपकी ज़िंदगी में कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। और फिर वफादारी, कुछ भी कीजिए, कोई भी परिस्थिति में, कोई आपसे कितना भी बेवफा हो जाए, आप हमेशा इनसे वफादार रहिए। आज कितने लोगों ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा, फिर भी मैं आज भी उनको मैं दोस्त समझता हूँ, जिनकी वजह से मैं सीखा समझा। आप कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं, फिर भी आप सत्ता और धन के पीछे दौड़ते 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 आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि धन जरूरी नहीं है, लेकिन धन गलत रास्तों से, सत्ता जरूरी है लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। सत्ता सेवा के लिए होती है, धन सेवा के लिए होते हैं, और आप जो भी करते हैं, अगर आप में मानवता, इंसानियत नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। तो सियासत तेरे रंग अनेक, यहाँ खंजर हाथ में लिए, दुश्मन नहीं दोस्त साथ चलते हैं, दुश्मनों की दुश्मनी से गिला नहीं, अब दोस्तों की वफा से डर लगता है। सियासी दोस्तों ने दोस्ती के इस कदर सदमे लिए कि दुश्मनों की दुश्मनी का हर गिला जाता रहा, न किसी की आंख का नूर हूँ। ए फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ। बेकसी का मजार मतलब शायद खुल की तुलना एक ऐसी लावारिस या सुनसान कब्र से कर रहे हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं है। और अकेलेपन का चरम ये कहते हैं कि जब मेरा इस दुनिया में कोई अपना बचा ही नहीं,
तो कोई मेरी कब्र पर हुआ फातिया पढ़ने, फूल चढ़ाने या रोशनी शम्मा करने क्यों आएगा। अपेक्षा और मायूसी हर शेर इंसान की ज़िंदगी से उस गहरे अकेलेपन, लाचारी और निराशा को दिखाता है जहाँ उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और न किसी के आँखों का मैं नूर हूँ। यही आज का पैगाम मैं आपको नमन करके आज मेरी ये वीडियो समाप्त करता हूँ।